हेलो नमस्कार दोस्तों। पटवार अंतिम 60 दिन, जो 60 दिन बचे हैं उनकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा सा सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसका जो है क्वेश्चंस हैं और कितने वेटेज हैं किस सब्जेक्ट से। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जो हमको करने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें से हमको सारे मार्क्स एक्वायर करने, सभी के सभी क्वेश्चन सही करने। उसके अलावा पीवाईक्यूज पढ़ने, कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिस, एमसीक्यूज कैसे करें, कहां से करें प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम 60 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमको दोनों पक्ष पे ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि दिव्य दृष्टि क्लासेस आपको किस तरीके से मदद कर सकता है और आगे सभी चीजों में कि आप पटवार एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो दोस्तों आज का जो ये सेशन रहने वाला है, उसके बाद लास्ट में हम सिलेबस देखेंगे। आज का जो ये सेशन रहेगा पूरी तरीके से इस पर रहेगा कि अगले 60 दिन पटवार एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हमको करना क्या है, क्या हमारी प्लानिंग और क्या सब कुछ होना चाहिए कि अगले 60 दिन हम ऐसी मेहनत करें, ऐसी तैयारी करें, इस तरीके से, इस रणनीति से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन पटवार में पक्का पक्का हो जाए। क्लियर हो गया। बात नंबर 2, कुछ लोग कहेंगे क्योंकि आदत होती है, देखो कुछ लोगों की आदत होती है कमेंट्स में ये लिख देने की आप कितने एग्जाम पास हुए सबसे पहले। तो भैया सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा पास होना या ना होना, खैर मैंने बहुत सारे एग्जाम्स पास किए हैं, लेकिन उसके बारे में बात करना यहां पर उचित नहीं है। उचित यह है कि हमारे द्वारा गाइड किए हुए स्टूडेंट्स जो सरकारी नौकरी अब तक लग चुके हैं उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसलिए ये बातें बताना जरूरी है। तो नेगेटिव हुए बिना जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं, उस पर ध्यान दो, है ना। नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। खैर आ जाते हैं यहां पर। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फटाफट से देख लेते हैं, सबको पता है। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल साइंस। हाँ, इसमें साइंस में केवल लिखा हुआ है जनरल साइंस या दैनिक विज्ञान, है ना। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ये पहला जो पोर्शन है ये पूरी तरीके से इंडिया जीके और साइंस के ऊपर है दोस्तों। इंडिया जीके और साइंस के क्वेश्चन की संख्या 38 होगी और 76 नंबर होंगे। एक बड़ा पार्ट है इंडिया जीके का। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें स्पेशली क्वेश्चन साइंस और पॉलिटी, साइंस और पॉलिटी से फोकस हो सकता है इस बार। और इसका कारण यह दोस्तों कि हम जान रहे हैं पिछले एग्जाम्स में क्या हुआ है। एक तो किसी भी एग्जाम को जब कंपेयर करो ना, तो सीधा इस पटवार को पिछली पटवार से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो 4 साल पहले हुआ था। 4 साल पहले प्रश्न पूछने का तरीका, कहां से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये बिल्कुल अलग चीज थी। आप कंपेयर करो पिछले 1-1.5 साल में क्या हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में हमसे ज्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए। आप एक बार याद करो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर, उसमें क्वेश्चन ज्यादा कहां से बने थे, पॉलिटी से। थोड़ा सा फोकस इस पर रखना पड़ेगा हमको, है ना, पॉलिटी और साइंस। हालांकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया जीके और साइंस की मिला के क्वेश्चन की संख्या 38 रहने वाली है ना। फिक्स नहीं 38 की, वो 40 भी कर सकते हैं, 38 की 35 भी पूछ सकते हैं। ऐसा हुआ है एलडीसी एग्जाम में, ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा था 50 क्वेश्चन पूछेंगे हम मैथ्स के, पूछे 34। तो वो 1-2 नंबर दिमाग में मत रखो कि नहीं 36-38 दिए तो 37 भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो आपके ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, स्पेशली साइंस और पॉलिटी के ऊपर अच्छा फोकस रखो, करंट के ऊपर फोकस रखो। अगला ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान जीके आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश, इसके 22 क्वेश्चन है दोस्तों, 44 नंबर आएंगे। मैच जीता पारी, कल केएल राहुल ने खेली थी ना, मैच जीता पारी यही है, ध्यान रखना। राहुल, केएल राहुल की पारी कितने रन की थी, उसने 35-36 रन ही तो बनाए थे कल, लेकिन मैच जीता पारी थी, मैच इसी ने जिताया है। इसके 22 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैच जिताएगा आपको, ये ध्यान रखना। अगली बात, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, यानी कि मैथ्स क्या देते हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स। रीजनिंग एंड मैथ्स में 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग और मैथ्स में 45 प्रश्न आएंगे, 90 इसके टोटल मार्क्स हैं। सबसे बड़ा पोर्शन।
आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला रोहित शर्मा को। केएल राहुल की भी बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। मैन ऑफ द मैच है ये रीजनिंग और मैथ्स। इस भाषा में समझो, रीजनिंग और मैथ्स में जो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करेगा उसके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे, जितने ज्यादा मार्क्स आप रीजनिंग मैथ्स में, क्योंकि स्कोरिंग है। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है और इसका वेटेज 45 नंबर का है। बहुत आगे निकल जाओगे अगर आपने 45 में से 45 या 45 में से 44 क्वेश्चन सही कर दिए, 43 क्वेश्चन सही कर दिए, तो जंग में बहुत आगे तक लीड ले लोगे। हिंदी इंग्लिश में अगर आपके 44 के 44 नंबर आ जाएं, या मैं कहता हूं कि 44 में से 40-38 नंबर आ गए, तो आप बहुत बड़ी लीड ले लोगे भैया। ठीक है, लास्ट में हमारा कंप्यूटर है, 15 क्वेश्चन है और 30 इसके नंबर होंगे, तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन है और 300 है मार्क्स। अब देखो, पहली जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स स्कोर करो। स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग। सर आप इसको स्कोरिंग क्यों कह रहे हो? क्योंकि भैया जिसको मैथ रीजनिंग आती है ना, उसका गलत नहीं होता है प्रश्न। ऐसा नहीं है कि प्रश्न कुछ अलग तरीके का आ गया, कुछ अलग आ गया। जो हमारे सिलेबस में लिया हुआ है, अगर वो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं तो गलत नहीं हो सकता। जबकि जीके या दूसरे सब्जेक्ट्स में, हालांकि हमारे यहां जो फैकल्टी पढ़ाती हैं, जो हमारे यहां पर दुर्गेश सर और भी सभी टीचर्स जो जीके में आपको गाइड करते हैं, उनके लिखाए हुए के बाहर तो वैसे प्रश्न आते नहीं है, पर फिर भी एक थोड़ी सी संभावना है नया प्रश्न पैदा हो जाए, है अचानक से कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डाल दे, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो ना, वैसी संभावना जीके में हो सकती है, लेकिन मैथ रीजनिंग में नहीं हो सकती है। जो पढ़ा हुआ है उसी में से है ना। इसके अलावा जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, हिंदी। अच्छा, अब ये कोई जरूरी नहीं है, किसी स्टूडेंट को हो सकता है इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती हो, तो वो क्या करे, उसके लिए भी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको क्या करें। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको हिंदी में मार्क्स लाने हैं, क्योंकि हिंदी में फिक्स क्वेश्चंस हैं, फिक्स जगह से पूछा जाता है। कोई एक आधा वोकैब का क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, बाकी आमतौर पर आता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर, पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा गया कि कंप्यूटर के बहुत भारी लेवल के प्रश्न पूछ लिए, वो सभी का गलत हो जाता है। कोई एक आध दो स्टूडेंट बैठे हुए हों जिनका सही हो जाए तो हो जाए, बाकी आमतौर पे वो प्रश्न किसी का ही सही नहीं होता है। बाकी जो दिया हुआ है जनरल कंप्यूटर में से आता है, वो आपका क्वेश्चन सही बनता है। 15 में से आप आराम से 12-13 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इन सभी में फुल मार्क्स के लिए आपको ये 3 चीजें अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर सारा किया हुआ होना चाहिए, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। दोस्तों ध्यान रखना, इंग्लिश में वोकैब जो है प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा, चाहे सिनोनियम हो, चाहे एंटोनियम हो, चाहे इडियम्स हो, आपको प्रीवियस ईयर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर को ढंग से पढ़ो, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ो, चाहे जीके हो, इंडियन जीके हो, राजस्थान जीके हो। हाँ, करंट अफेयर्स में तो प्रीवियस ईयर पढ़ के क्या ही करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो प्रीवियस का अभी आएगा ही नहीं ना, वो तो करंट का आएगा। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे प्रीवियस ईयर आपको पढ़ने कंप्लीट। ये आपको एग्जाम में सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे, ऐसे कैसे। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यूज, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, स्पेशली मैथ्स प्लस रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग में पूरा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे प्रश्न देखो, एक ही प्रकार के प्रश्न मत देखो, उससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। 50-60 क्वेश्चन बनते हैं किसी एक टॉपिक के, अलग अलग टाइप के, वो सारे टाइप करो और उन्हीं टाइप को 2-3 बार कर दो, ये होती है बढ़िया प्रैक्टिस। मैं 4000 प्रश्न कर लूं एक ही तरह के, कोई मतलब नहीं। मैं 4000 प्रश्न अलग अलग किताबों से कर लूं, उनमें से कुछ मुझे आ जाए, कुछ के कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग से निकल जाए, गलत है। एक टॉपिक में आपको पता है 50-60 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन 50-60 टाइप के क्वेश्चन करो और उनको 2-3 बार निकाल लो, इसको कहते हैं बेहतरीन प्रैक्टिस। उस टाइप के 2-3-4 क्वेश्चन निकाल लो। एमसीक्यूज दिव्य दृष्टि क्लासेस पर कई सारे आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। रीजनिंग के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, सर ने प्रीवियस सेशंस कराए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैथ्स श्याम सर ने बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेशन करवाए हुए हैं, और आप अगर देखोगे तो रीजनिंग विकास सर ने बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेशन करवाए हुए हैं, वो देखो आप एमसीक्यूज, बहुत मेहनत, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद टेस्ट सीरीज। दोस्तों टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज से क्या होता है, टेस्ट सीरीज से एक जो अपन ये सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं ना, सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स कौन सी, कि सर हमने आंसर तो सी लगाया था लेकिन गोला डी भर दिया, या हम ई वाला ऑप्शन भरना भूल गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, या हमसे पूछा क्या था हमने समझ के बताई क्या दिया, है ना, पूछा था बी अनुपात ए क्या है और हमने गलती से उत्तर लगा दिया ए अनुपात बी। इस टाइप की जो गलतियां होती है वो टेस्ट सीरीज से सुधर जाती है। दूसरा, टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे, अगर मुझे पूरा पेपर करने के लिए मैथ्स रीजनिंग के सवालों के लिए पूरा दिन दे देना तो मैं कैसे ही करके सबके उत्तर ले आऊंगा, लेकिन वहां पर लिमिटेड टाइम मिलेगा आपको। उस लिमिटेड टाइम में कैसे हमको पूरा पेपर करना, ये टाइम मैनेजमेंट कौन सिखाएगा, टेस्ट सीरीज सिखाएगा। नंबर 3, प्रेशर में जो हम आ जाते हैं एग्जाम में, लास्ट में 1 घंटा ही बच रहा है, अब क्या करें, प्रेशर में आ गए, ये सवाल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, प्रेशर में आ गए। ये सारी चीजों से आपको कौन निजात दिलाता है, टेस्ट सीरीज। इसलिए टेस्ट सीरीज जितनी हो सके टेस्ट सीरीज दो। अब एग्जाम के 60 दिन बचे, उम्मीद यह है कि आपका लगभग सभी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। तो जिनका कंप्लीट हो गया है उसके प्रीवियस ईयर देखना। जैसे मेरे मैथ्स कंप्लीट हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैथ्स के प्रीवियस ईयर निकालना शुरू कर दूंगा, मैथ्स के एमसीक्यूज निकालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो गया तो इंग्लिश में प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज निकालना शुरू कर दूंगा। राजस्थान जीके का कोर्स कंप्लीट है तो प्रीवियस ईयर पढ़ूंगा, प्रैक्टिस एमसीक्यूज निकालूंगा और दूंगा जम के टेस्ट सीरीज। अब यही है सबसे बढ़िया तैयारी, टेस्ट सीरीज दो, एमसीक्यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, खत्म। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे सारे सब्जेक्ट के कोर्स कंप्लीट हो गए, इंग्लिश का सिलेबस अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, या इंग्लिश का भी हो गया, हिंदी का नहीं हुआ, या हिंदी का हो गया मैथ्स का नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा, एक सब्जेक्ट पर तो रखूंगा फोकस और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए यह काम करना शुरू कर दूंगा। इंग्लिश का तो मैं तैयारी शुरू कर दूंगा, सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दूंगा साइड में, और बाकी सब के लिए 1-1 घंटा 1.5 घंटा इन कामों के लिए निकालूंगा, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज। टेस्ट सीरीज आपको सप्ताह में 2 देनी है। 60 दिन के अगर मैं यहां से लगा के चलूं तो लगभग आपके पास में 8 सप्ताह बचते हैं। 8 सप्ताह मतलब लगभग 20 टेस्ट में, अब 20 से 25 टेस्ट में आप दे सकता हूं। लास्ट में कुछ दिन रेगुलर दे दूं, है ना, कुछ दिन 10 दिन लगातार दे दूं, बाकी सप्ताह में 2 दिन दे दूं, ऐसा करके मैं 20 से 25 टेस्ट अभी लगा सकता हूं। ये बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर, ये सारे सब्जेक्ट का। अगर मेरे को सब्जेक्ट कोई ऐसा है जो मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए, जैसे मुझे मान लो कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, बाकी सारा पढ़ा हुआ है, तो मैं कंप्यूटर की तो स्टडी शुरू कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सको। क्यों, यहां पर कट ऑफ आपकी 70% से अधिक जाएगी। अभी तक तो 40% में पास हो गए थे सीईटी, लेकिन अब तो 70%, 75%, क्योंकि पद कम है ना, पद कम है तो अपन को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, परसेंटेज वहां 70-75 से भी ऊपर रखनी पड़ेगी। ऐसे में मैं किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ तो सकता ही नहीं हूं, है ना। तो अब क्या कर सकता हूं, जो मेरा कमजोर सब्जेक्ट है उसमें मैं कुछ ऐसा पार्ट ढूंढूं कि जहां से मुझे कम समय में ज्यादा मार्क्स मिल पाए। जैसे मान लो इंग्लिश, मान लो ज्यादातर स्टूडेंट्स की समस्या यही है कि इंग्लिश सर सारे हो गए इंग्लिश, तो अब मैं इंग्लिश में देखता हूं इंग्लिश में कितने क्वेश्चन पूछेंगे भाई, 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं ये दिमाग लगाऊंगा कि मैं कम समय में, क्योंकि इंग्लिश कमजोर भी है और पहले पढ़ी हुई भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो अब क्या करूं, इसके पीछे दिन रात करूंगा तो पुराने सब्जेक्ट छूटेंगे, बाकी सारे छूट जाएंगे, रिवीजन होगा नहीं, प्रीवियस ईयर होगा नहीं, एमसीक्यूज होंगे नहीं, टेस्ट सीरीज होगी नहीं, इसी में रह जाऊंगा इंग्लिश में। तो क्या करूं, कम समय में कैसे इंग्लिश में 10 में से 7 क्वेश्चन सही हो जाएं, ऐसा कोई उपाय निकालूंगा। ऐसा उपाय निकालूंगा तो सबसे पहले आता क्या है वो पता करूंगा। आता क्या है, तो 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तो पैसेज के ही होंगे। और पैसेज आप ऐसी चीज है इंग्लिश के अंदर जो बहुत इजीली, बहुत जल्दी कवर कर सकते हो आप, है ना। 5-7 दिन हमारे साथ पढ़ो और उसके बाद रोज का एक पैसेज करो। रोज का एक पैसेज करोगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे केवल, और आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपकी गिरफ्त में। तो 4-5 क्वेश्चन तो बहुत इजीली आ गए, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा ज्यादा। इसके बाद क्या आ रही है सर, एरर स्पॉटिंग आ रही है। तो एरर स्पॉटिंग के लिए ग्रामर के 5-6 टॉपिक पढ़ लेता हूं। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन। देख लेना एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा और किसी टॉपिक से नहीं आएगा। कौन कौन से, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, बस इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनना है। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको तैयार कर लो। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे जब तक 7 क्वेश्चन सही हो गए आपके।
सिनोनिम एंटोनिम नहीं पढ़ पाऊंगा सर, क्योंकि 2 महीने में वो पूरे याद भी नहीं होंगे, वो पता नहीं कहां से आ जाएंगे, और दूसरी बात मुझे याद भी नहीं होंगे, वो उनका रिवीजन भी प्रॉपर नहीं होगा तो याद नहीं होंगे, तो ऐसे में मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सिनोनिम एंटोनिम में केवल प्रीवियस ईयर पढ़ लो, बस खत्म। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाना है तो पैसेज, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग और प्रीवियस ईयर वोकैब, बस वोकैब केवल प्रीवियस ईयर पढ़ लो, आपके इंग्लिश में 8 क्वेश्चन सही बन जाएंगे आपका। अगर आपने, खैर जैसे मैं मेरी बात करता हूं, तो आप अगर मेरे सिलेबस से पढ़ें इंग्लिश तो आपका एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये बात पक्की है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया है ना। तो ये आपको करना है, ये 3 बातों का आपको, 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगला जो नहीं करना है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट टू रीड टू मच स्टडी मटेरियल। बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल मत पढ़ो, ये किताब भी लिया है, वो किताब भी लिया है, यहां से नोट्स ले लिए, वहां से नोट्स ले लिए, कोई नया दोस्त आया है वो कुछ कह रहा है कि ये नोट्स पढ़, एक तीसरा दोस्त मिला बोले कि इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ऐसे आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। ज्यादा स्टडी मटेरियल मत रखो, लिमिटेड रखो, उसको बहुत तरीके से पढ़ो और पास हो जाओ एग्जाम। प्रैक्टिस करो धुआंधार, लिमिटेड स्टडी मटेरियल, एक बार आपके जो सिलेबस आपको मिला है ढंग से उसको पढ़ो। ये नहीं कि आपने इंग्लिश पढ़ी तो सब, मतलब अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो तो वो आधा अधूरा पढ़ रहे हो, वो पढ़ भी लिया और फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया। टेंस पढ़ लिया, टेंस आया एग्जाम में क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया, ये गलत बात है। टॉपिक पढ़ लिया तो अब क्वेश्चन सही होना चाहिए। लिमिटेड स्टडी मटेरियल पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ो, खत्म। और बाकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज लगाओ, यूट्यूब पे चल रहे हैं, वहां से करो। दूसरा, डोंट लेट नेगेटिव थॉट्स कम इन योर माइंड। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत आने दो। नेगेटिव थॉट्स क्या है? सबसे पहला नेगेटिव थॉट तो यही है कि पद ही कम है तो मत करो पढ़ाई, पद कम है तो पढ़ाई मत करो। और अगर तुम्हें लगता है कि पद मैटर नहीं करते, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, तो फिर पद के बारे में मत सोचो कि पदों की संख्या कितनी है। सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट तो यही है कि पदों की संख्या। अरे भैया, अगर आपको पदों की संख्या कम लग रही है तो किसी और एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ ना, पटवार की कर ही क्यों रहे हो? और अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर ये क्यों सोच रहे हो कि पद कितने हैं? फिर आप अपनी तैयारी करो, तो नेगेटिव थॉट्स मत आने दो। अच्छा, दूसरा, और इंग्लिश नहीं आती अब तो खत्म हो गए। अरे नहीं आती तो आ जाएगी, ऐसे कोई साइंटिस्ट थोड़ी बनना है, उसमें लैंग्वेज है, पढ़ना है। मैथ से नहीं आती, क्या करें? जो उसमें इजी टॉपिक है, जिसमें इजीली कवर हो सकता है, वो कर लो। ये सब्जेक्ट नहीं हुआ तो अब कर लो। नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आएगी नहीं तो भैया मत दो पटवार का एग्जाम। कोई ऐसा एग्जाम दे दो जिसके अंदर आपके मैथ्स नहीं आती हो, क्योंकि चैलेंज तो दुनिया में, जीवन में हर एक काम में, आप ये करोगे तो इसमें ये चैलेंज है, वो करोगे तो उसमें वो चैलेंज है। चैलेंज से ओवरकम करके जिंदगी में आगे जाना होता है, चैलेंज से बाहर आके जिंदगी में आगे जाना पड़ता है। जिंदगी में बहुत टाइप के चैलेंज आते हैं भैया, या तो काम करो ही मत, करो तो फिर चैलेंज के बारे में मत सोचो। आ जाएगी मैथ्स, आ जाएगी इंग्लिश, कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसमें से कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकता हूं, कौन कौन से टॉपिक इजीली कवर हो सकते हैं, उस पर फोकस करो, वो करो, एग्जाम पास हो जाओगे। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें से क्वेश्चन जानने मत देना। किसी को लगता है कि जीके मेरी स्ट्रॉन्ग है तो जीके में एक क्वेश्चन गलत मत करना, और जो कमजोर पक्ष है उसमें से कैसे निकाल सकते हो 2 महीने में, वो काम करो भैया। किसी को लगता है कि मेरी तो मैथ्स रीजनिंग बहुत शानदार है, एक भी क्वेश्चन गलत मत करना फिर मैथ्स रीजनिंग का। मैंने पहले ये पॉइंट लिखा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं आपको। जो आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें पूरे नंबर आने चाहिए, और जो आपका कमजोर पहलू है उस पर वर्क करते जाओ, उस पर दिमाग से वर्क करते जाओ, सब चीजें हो जाएगी। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं और बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ना है, ये होती है स्ट्रेटजी। पॉजिटिव पहलू क्या क्या करने हैं, नेगेटिव कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, फिर आपकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट दिव्य दृष्टि क्लासेस कैन ऑफर यू फॉर द बेस्ट प्रिपेयरिंग ऑफ पटवार एग्जाम। दिव्य दृष्टि क्लासेस आपको क्या क्या ऑफर कर सकता है? तो दिव्य दृष्टि क्लासेस सबसे पहले पटवार एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको ऑफर करता है ना, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है रक्षक, कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लास, रक्षक बैच। इसके अलावा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी है, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, है ना। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, दोस्तों टेस्ट सीरीज, दिव्य दृष्टि क्लासेस की टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन है। आप पटवार एग्जाम में इसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हो, प्रैक्टिस को बहुत मजबूत कर सकते हो।
ठीक है। लास्ट में एक मॉडल टेस्ट जो है दिव्य दृष्टि क्लासेस के, वो भी ऐप से अवेलेबल हो जाएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर, ये रामबाण औषधि है भैया। मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए पटवार एग्जाम में रामबाण साबित होगी। सभी सब्जेक्ट में बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। आपके प्रैक्टिस के रामबाण जो उपाय हैं वो ये दोनों हैं, टेस्ट सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर दिव्य दृष्टि क्लासेस से आप ऐप से परचेज कर सकते हैं, है ना। ऑफलाइन सेंटर से भी ले सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर जो हमारा है मंगल विहार रिद्धि सिद्धि चौराहा, यहां से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए दिव्य दृष्टि क्लासेस का ऐप ज्वाइन करो। ये ऑनलाइन सारे कोर्सेज वगैरह बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन पे।